चुनावों का पर्व है। 2023 में 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है। 25 नवंबर यानी आज राजस्थान में वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 3 दिसंबर को इसके नतीजे भी आएंगे। लेकिन आज ईवीएम की राजस्थान में खराब होने की सूचना भी मिल रही है। और क्या अपडेट है, मेरे वरिष्ठ एडिटर योगेश कांत जी के पास चलता हूं। उनके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है, आइए उनसे जानते हैं। जी योगेश कांत जी, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है राजस्थान को लेकर, वो बताइए। जी गौरव जी, जिस तरीके से आपने देखा है कि आज राजस्थान में जो चुनाव की प्रक्रिया वो पूर्ण चालू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान होना शुरू हो चुका है। तमाम सारी ईवीएम खराब और सही होने की सूचनाएं भी आ रही हैं, लेकिन विधिवत चुनाव चल रहा है। क्योंकि हम अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पुलिस भी अच्छे तरीके से मौजूद की गई है वहाँ पर। तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ 1,71,000 पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें से 26,000 से अधिक बैरिकेडिंग हो रही है। यानी पुलिस की जो तत्परता है वहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। पुलिस भी अच्छे ढंग से काम कर रही है। मतदान से पहले सुरक्षा का बड़ा प्रभाव रहता है कि सुरक्षा अगर अच्छी होगी तो पूरा मतदान भी अच्छा होगा। ऐसा ही वहाँ देखने को मिल रहा है राजस्थान में। गौरव जी, वही मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसद को लेकर सांसद हटाए गए हैं और उन्हें सांसद को विधायक के रूप में टिकट दिया गया है। वहां भी बड़ा गठजोड़ बना हुआ है। भाजपा के लिए करो या मरो वाली नीति है। दोनों ही पार्टियों की जो लड़ाई है वो आपस में वहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि हालांकि कहा यह जाता है कि राजस्थान के लोग बड़े ही ढंग से पार्टी को यानी चुनाव को बदल देते हैं हर बार। उन्हें 5 साल के लिए भाजपा चाहिए तो 5 साल के लिए कांग्रेस चाहिए। परिवर्तन देखते हैं, परिवर्तन हर बार लाते हैं। और वहाँ के हम लोगों ने जब भी विजिट किया तो उन लोगों ने बोला भी है कि हमें विकास चाहिए, इसको लेकर के हम लोग ले आते हैं, बदलाव करते हैं। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो लोगों के और नेताओं का थोड़ा काम करने का तरीका बदल जाता है। योगेश कांत जी, वहाँ पर टोटल कितने मतदाता हैं और 18 से 30 साल तक के कितने मतदाता इस बार जुड़ रहे हैं वहाँ पर जो मतदान करेंगे? गौरव जी, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पे एक आंकड़ा है राजस्थान की धरती का, जिसमें मैं बता दूं आपको कि तकरीबन 199 पर चुनाव हो रहा है। और इसमें करीब अगर हम पुराने आंकड़ों को थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराते हुए चलता हूँ, 2018 के विधानसभा चुनाव में 74.6% वहाँ का मतदान रहा था। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है क्योंकि मतदाता बढ़े हैं। इस बार कुल 5,29,31,152 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। वहीं मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें से 2,74,74,000 और 849 पुरुष हैं और 2,53,13,458 महिला मतदाता हैं। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि 18 से 19 साल के 22,71,647 नव मतदाता हैं, यानी 22 लाख नए मतदाता बनाए गए हैं। वहीं इसमें थर्ड जेंडर की बात करें तो 624 मतदाता पंजीकृत हुए हैं इस बार। और मतदान की प्रक्रिया का जो पूरा विवरण है वो हम आपको सुबह शाम तक बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मतदान अभी शुरू हुआ है उसकी लाइव अपडेटिंग हम अभी आपको दे ही रहे हैं गौरव जी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि सुरक्षा मैंने बता ही दिया आपको, बहुत अच्छे ढंग से की गई है। वहीं बड़ा कंपटीशन का मामला वहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो आम जनता की, तो आम जनता 100% बदलाव चाहती है, क्योंकि बदलाव, वो कहते हैं बदलाव वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी विकास हो पाता है। गौरव जी, योगेश कांत जी, अभी मैं अपने ट्विटर हैंडल पर देख रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी की है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ आप मतदान कीजिए, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दीजिए कि अभी तक किसी ने देखा ना हो। एक्चुअली मैं इसी पर मैं आपको बता दूं गौरव जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कई सारी सभाएं आपने देखा होगा राजस्थान की धरती पर हुई हैं। तो वहाँ उन्होंने वहाँ की जनता से एक ही अपील की है कि बदलेगा राजस्थान, होगा विकास। और प्रधानमंत्री की बातों को वहाँ की जनता कितना अमल करती है, किस पार्टी को कितने मत देती है, ये तो आने वाले वक्त में 3 तारीख को पता पड़ेगा, क्योंकि जब मतदान का परिणाम हमारे सामने होगा। प्रधानमंत्री ने आज अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि राजस्थान की पूरी जनता पूरा मतदान करे और मतदान में पीछे न रहे। माँ, महिला, बेटी सभी को मतदान करती रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो मतदान। पहले मतदान फिर जलपान, ये हमारा नियम भी है। और हमने ये भी देखा है कि अगर हम बात करें, तमाम सारे सांसद भी इसमें और तमाम सारी पार्टियों के नेता भी वहाँ इस समय मौजूद हैं राजस्थान की धरती पर, जो वोटिंग के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं। अभी मैंने एक और लेटेस्ट में आपको न्यूज़ बता देता हूँ। वसुंधरा राजे
जो पिछली बार वहाँ की मुख्यमंत्री रही थी जब बीजेपी वहाँ से जीती थी। वसुंधरा राजे जी ने अपना मतदान कर दिया है और वो मंदिर में पहुँची हैं, माता का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। योगेश कांत जी, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दूसरी अपडेट, एक सचिन पायलट जो अभी उप मुख्यमंत्री रहे हैं इस कार्यकाल में, उनका भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ छोड़ दीजिए, हम साथ हैं, अब 5 साल में हमने जो विकास किया है उस पर जनता हमें वोट देगी। इस पर आपका क्या कहना है? गौरव जी, जिस तरीके से वैसे तो बात करें तो सचिन पायलट की, वो कांग्रेस के बहुत ही बड़े फेस हैं जो कि राजस्थान की धरती पर हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले कल में जनता वहाँ का बदलाव देती है और ये निश्चित है कि इस बार राजस्थान फिर से बदल रहा है और सत्ता में परिवर्तन 100% कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको। वैसे तो बताया ये जा रहा है आंकड़ों के अनुसार कि कांटे की टक्कर है, लेकिन तमाम सारे समीकरण, तमाम सारे टेलीविज़नों के समीकरण आपके सामने आए हैं। आपने देखा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को 145 सीटें, 140 सीटें, किसी में 135 सीटें मिलती हुई दिखाई दी हैं और वहीं कांग्रेस को बची हुई सीटें दिखाई दी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ की जनता किसी अपने सर का ताज पहनाती है, क्योंकि जनता को वहाँ विकास चाहिए। क्योंकि हम देखा है, आप सब लोगों ने, हमने भी देखा कि पार्टियाँ आती हैं लेकिन वादे करती हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। जनता बहुत जागरूक है और डिजिटल का ज़माना है, इसलिए जनता के लिए अब तो जो पार्टी करेगी वही आगे सत्ता में राज करेगी। योगेश कांत जी, मैं एक बड़ी चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से कुछ दिन से सभाएं चल रही थी, 23 नवंबर लास्ट दिन था, सभा ख़त्म हुई, सभी ने अपना प्रचार वहाँ पर थम गया, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में दिखी गई। राहुल गांधी ने एक पनौती वर्ड को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में लेके आए। ये जिस तरीके से हमलावर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्या ये एक प्रधानमंत्री को लेके कहना चाहिए शब्द? जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, अपनी सभाओं के अंदर लोगों से कहा, इस पर आपके क्या विचार? गौरव जी, जिस तरीके से चुनावी माहौल है, आप देख रहे हो कि कोई भी पार्टी हो वो किसी न किसी पर तंज कसती है। लोगों का आरोप ये भी है कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी ने पप्पू शब्द का यूज़ किया तो उन्हें भी बुरा नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ नहीं, दोनों ही तरफ से गलतियां होती हैं, तभी ये होती हैं। लेकिन जिस तरीके से मर्यादा को अमर्यादित किया गया है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व में अगर बात करें, भारत का भी जो राजा है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। अगर राजा से कोई इस तरीके से अपशब्द कहते हैं तो वो अशोभनीय है लगता है, क्योंकि ये मैसेज कहीं ना कहीं विश्व लेवल पर जाता है। जिस भारत के प्रधानमंत्री का पूरा विश्व आगे पीछे घूमता हो, उसको इस तरीके से शब्दों से नवाजा जाना ये गलत है। हम तो ये कहेंगे दोनों ही पार्टियां भारत की हैं, राजनीति के मामले में किसी भी करें, कुछ भी करें, लेकिन मर्यादा और बातों का तौर तरीके वो न बिगाड़ें, क्योंकि इन तरीक़ों से गलत मैसेज पूरे विश्व की तरफ जाता है। वो हमारे भारत की छवि को धुलमिल करता है और वो अच्छी नहीं है। वो पढ़े लिखे और बड़े स्टैंडर्ड वाले लोग इस तरीके से काम करेंगे, एक दूसरे पर नाम लेकर तंज कसेंगे। किसी को अगर मान लो प्रधानमंत्री मोदी को अगर राहुल गांधी ने बोला है तो वो गलत बोला है, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने बोला है तो वो भी गलत बोला है। क्योंकि आप वोटों के लिए कुछ भी बोलो ये गलत है। आप जनता के बीच कितनी जगह बना पाते हो ये बहुत ज़रूरी है। जनता अगर आपके वर्क पर विश्वास करेगी तो आपको वोट देगी, अन्यथा आपके शब्दों से, आपकी उल्टी सीधी भाषाओं से कोई भी जनता आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी। गौरव जी, योगेश कांत जी ने साफ तौर पर कहा कि विकास जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा रहने वाला है, क्योंकि जनता भी हमेशा विकास के मुद्दों को देखते हुए किसी भी पार्टी का समर्थन करती है। और हम आपको राजस्थान की पल पल की लाइव अपडेट देते रहेंगे, इसलिए खबर एक्सपर्ट चैनल के साथ आप जुड़े रहिए।